लड़की ने जैसे ही नीलामी में रखी पिपा को देखा, वो तुरंत उसे पहचान गई। वह एक प्राचीन खजाना था जिसकी कीमत अरबों में थी। वह मंच पर चढ़ी और पिपा को सीने से लगाकर पकड़ लिया। उस पल नीचे बैठी भीड़ ने सोचा कि एक गांव में पली बढ़ी लड़की पिपा कैसे बजा सकती है, लेकिन अगले ही पल उसने न सिर्फ एक सुंदर धुन बजाई बल्कि वहां 9 स्वर्गों के फीनिक्स की एक दिव्य छवि प्रकट हो गई। असल में यह लड़की प्राचीन काल से इस युग में आ गई थी। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली थी, संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला में निपुण। अपने 18वें जन्मदिन पर वह अचानक इस अजीब दुनिया में आ गई और बन गई उस परिवार की गुमशुदा बेटी। जब वह पहली बार अपने असली घर लौटी तो वहाँ के नौकर भी उसे एक साधारण देहाती लड़की समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने केवल एक नजर से ही नौकरानी को मुस्कुराने और सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। उसके भीतर की गरिमा और आत्मविश्वास ने नौकरानी को डर सा महसूस करा दिया। जब उसकी जैविक माँ उसे देखने आई और प्यार से हाथ थामा, तभी जाली बेटी बीच में आकर माँ का हाथ खींच लेती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका यह घमंडी व्यवहार उस असली बेटी के सामने कुछ भी नहीं। घर के बुजुर्गों को डर था कि गांव की यह लड़की कहीं पूरे परिवार की इज्जत ना उड़ा दे, इसलिए उन्होंने तय किया कि उसे एक ट्यूटर दिया जाए ताकि वह अमीर परिवार के तौर तरीकों को सीख सके। मगर उसके पिता, भाई और बहन उसे अशिक्षित, गंवार और शर्मिंदगी की वजह मानते रहे। सिर्फ उसकी माँ ही चिंता में थी। तभी लड़की ने आदेश दिया, मुझे चाय ला कर दो। और जब वह चाय अपने दादाजी को पेश करती है तो उसने जो शिष्टाचार दिखाया वो देख दादाजी चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 20 वर्षों से जिसे उन्होंने अपनी पोती समझा वो असली पोती के सामने कुछ भी नहीं। बस कुछ ही बातों में लड़की ने दादाजी का विश्वास जीत लिया। फिर जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि बिस्तर पर अजीब गुड़ियों से कमरा भरा था। उसने गुस्से में नौकरानी को डांटा और आदेश दिया कि कमरा तुरंत उसकी पसंद के हिसाब से बदला जाए। नौकरानी उसकी तेज मौजूदगी से डर गई और उसकी बात मान ली। नए युग और जटिल परिवार को समझने के लिए लड़की ने अलमारी से किताबें निकाली और पढ़ाई में लग गई। उसे यह भी पता चला कि इस समय के कानून के अनुसार वह संपत्ति में हक की दावेदार बन सकती है। अगली सुबह तेज दस्तक ने उसे जगा दिया। एक घमंडी महिला कमरे में घुसी जो खुद को घर की शिक्षिका बता रही थी, लेकिन लड़की ने तुरंत उसकी बदतमीजी पर सवाल उठाए और कहा, तुम एक शिक्षिका कहलाने लायक नहीं। फिर उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब उसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने उसे गालियां दी और बोले, तू एक देहाती लड़की है, तुझे शिष्टाचार नहीं आता, तू मेरा अपमान कर रही है। और उन्होंने हाथ उठाया कि उसे थप्पड़ मारे, लेकिन उसी समय उसके दादाजी वहां पहुंच गए।